जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। वो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में बात ये समझेंगे कि हमारे पास साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है और कॉस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/2। हमें चाहिए बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस यानी कि हमारे पास अल्फा और बीटा होना चाहिए, अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा का मान कहां से लाएंगे, हम देखेंगे जो हमारे पास साइन अल्फा बराबर 1/2 गिवन में है, यानी कि जो दिया है हमें, तो वहां से हम अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। अब ये मान ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए 1/2 साइन में किस चीज का मान होता है। तो 1/2 साइन में होता है जी साइन 30 का मान। किसका मान होता है, 30 का। और इधर है हमारे पास में साइन अल्फा, तो अल्फा का मान कितना आ गया हमारे पास, 30। इधर वाली कंडीशन से हम देखेंगे कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया है। 1/2 कॉस में किसका मान होता है, 1/2 होता है जी कॉस 60 का मान। कॉस से कॉस गया, बीटा का मान कितना मिल गया हमारे पास, 60। अब हमें बताना था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, चूंकि अल्फा 30 है, बीटा 60 है, तो 30 और 60 कितना हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो 90 होगा। बात आ गई समझ में, इजी था क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसने कहा कि tan a का मान √3 है, tan b का मान 1/√3 है। तो जो हमारे पास में गिवन है पहले हम उसे लिखेंगे कि tan a बराबर दिया है √3 और tan b बराबर दिया है हमारे पास 1/√3। tan a का मान दिया है, tan b का मान दिया है। हमें बताना है tan a प्लस b का मान क्या होगा, tan a प्लस b का मान। तो इसे हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तरीका तो सिंपल सा है यही कि हमें पता होना चाहिए √3 tan में किस चीज का मान है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है tan के पदों में, tan 60 की वैल्यू है ये। इधर कितना हमारे पास tan a, tan से tan गया, a का मान कितना आ गया 60। इधर देखेंगे हम, यहां पे दिया है उसने tan b बराबर 1/√3। 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 का। tan से tan गया, b का मान कितना आ गया 30। हमें जो बेटा मान बताना था वो बताना था tan a प्लस b का। तो हम कह सकते हैं tan a प्लस b होगा, tan a की वैल्यू कितनी है 60 और b की वैल्यू कितनी है 30। 60 और 30 कितना होगी 90, यानी कि 90। और tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यही क्या आ गया इसका, बात आ गई समझ में। दूसरे तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं कि हमसे tan a का मान दिया है, tan b का मान दिया है, tan a का मान दिया है और tan b का मान दिया है। और यदि हमें फॉर्मूला याद है tan a प्लस b का, चूंकि हमें किसका मान बताना है, tan a प्लस b का मान बताना है। और यदि हमें tan a प्लस b का फॉर्मूला याद है तो इसे हम वहां से भी सोल्व कर सकते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस के tan a इंटू tan b। यहां तक बात समझ में आ गई। tan a का मान कितना है हमारे पास √3, tan b का मान कितना है 1/√3 बटे 1 माइनस tan a का मान कितना है √3 और इसका 1/√3 से √3 कट गया, ऊपर बचा √3 प्लस 1/√3 बटे में बचा 1 माइनस 1। 1 में से 1 गया 0, तो ये बना √3 प्लस 1/√3 बटे 0।
और जब हम 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड देते हैं तो वो होता है इनफाइनाइट। कितना होता है? तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन तो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने की ज्यादातर संभावना रहती है। देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसने कहा cos 18 बटे sin 72 का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछा गया है, 1 या 2 नंबर में वो पूछ लेता है। तो चूंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने हैं, तो हो सकता है ये इस टाइप का क्वेश्चन कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ले। तो यहां ध्यान ये रखना कि जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है cos 18 बटे sin 72, ठीक है। तो आपको पहले तो ये देख लेना है, सिंपल सा तरीका यदि आप समझो ताकि हमारी बोर्ड एग्जाम में गलती ना हो, कि क्या इन दोनों एंगल का सम यानी कि इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा या नहीं आ रहा। तो इन्हें दोनों को जोड़ के 90 आ रहा। और फिर ये चेक कर लो कि जो 90 पे चेंज होने वाली सीरीज है, जैसे साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है और टेन कॉट काहे में होता है? टेन में। और सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक। अगर इस तरीके से अपोजिट वाले क्वेश्चन कोई भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ कॉस काहे में चेंज होता है? साइन में। और साइन, तो जहां भी आपको ऑप्शन 1 मिले, केवल 1, तो वही ऑप्शन को लिख आना है कि इसका आंसर क्या होगा जी? 1 होगा, क्योंकि ऑप्शन में यदि आता है तो। जैसे कि यहाँ साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो साइन 90 पे चेंज होके कॉस बनता है और कॉस 90 पे चेंज होके क्या बनता है? साइन। और इन दोनों का सम कितना है अगर इन्हें जोड़ के देखेंगे? 90। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। क्या होगा? तो आप आसानी से वहां पर क्या लिखे आना? 1 लिखे आना। अब यदि ये आया सोल्व करने के लिए, क्या करने के लिए? तो सोल्व कैसे करेंगे उसे भी देखेंगे। इन दोनों में से किसी एक को, या तो अंश को या हर को चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे समझो। ये क्या है? कॉस, और हर में क्या है? साइन। तो इस कॉस को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस 72। कॉस 90 में से 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 18। कितने बचेंगे? 18। और बटे में कितना हमारे पास? साइन 72। और चूंकि कॉस 90 पे चेंज होके क्या आता है? साइन। तो ये बन जाएगा साइन 72 ऊपर, और नीचे भी कितना है बेटा? साइन 72। तो साइन 72 से साइन 72 कट गया, आंसर कितना आया? क्लियर है? सेम टिक टू टिक इसे समझ सकते हो कि इसने कहा साइन 75 बटे कॉस 15, तो हम साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 जाके कितने बचेंगे? 75। और बटे में कितना है बेटा? कॉस 15। अब साइन 90 पे चेंज होगा तो क्या बनेगा? कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस 15, और बटे में कितना है? कॉस 15। कॉस 15 से 15 गया तो क्या बचा हमारा आंसर? 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वें को ऐसे ही देख लेते हैं। यहीं पर इसने कहा साइन 70 इंटू साइन बेस, साइन 70 माइनस के साइन बेस, और माइनस में है कॉस बेस इंटू कॉसेक 70। ये सेक है, ये कितना है? सेक 70। तो यहां समझो जो हमारे पास में सेक 70 दिया हुआ है, और इंटू में कितना है इसके? साइन बेस। और यहाँ पे कितना है? और ये कितना है? कॉसेक 70। तो ये जो हमारे पास में सेक है, इसको कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। सेक को कहां चेंज कर सकते हैं? अब सेक को कॉसेक में कैसे चेंज करेंगे? सेक को कॉसेक में चेंज करने के लिए हमें लिखना होगा सेक 90 माइनस बेस, क्योंकि 90 पे चेंज होगा तभी तो ये 70 बनेगा।
90 में से 20 गए, कितने बचे? 70। इनटू में कितना हमारे पास? साइन 20 माइनस कॉस 20, और इधर कोसेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 20, क्योंकि 90 में से 20 गए, कितने बचे? 70। इन दोनों को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो। अब ये सारी सीरीज 20 में बन के आ गई, तो या तो इसे सारे को हम 90 की 70 की सीरीज में बना लेते, या इसे 20 की सीरीज में बना लेते, तो हमारा आंसर आने की ज्यादातर संभावना रह जाएंगी। आगे चलो, सेक 90 माइनस 20, सेक 90 पे तो चेंज होगा, और सेक 90 पे चेंज होगा तो क्या बनेगा? कोसेक। और साइन को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोसेक। फॉर्मूला याद किया होगा आपने, साइन कोसेक का जस्ट अपोजिट है। माइनस कोसेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक। क्या लिखा जा सकता है? अब इसे 1 अपॉन सेक इसलिए लिखा कि कोसेक 90 पे चेंज होकर सेक बन जाता है। बनता है या नहीं? कोसेक जब 90 पे चेंज होगा तो क्या बनेगा? सेक। यहां सेक से सेक, यहां कोसेक से कोसेक, तो 1 माइनस 1, फाइनली आंसर कितना आया? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जिसे कॉपी करना है वो कॉपी कर लो बेटा। क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 1 है तो साइन 2 थीटा का मान क्या होगा? तो हमें यहां ये बात समझनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई साइन थीटा का मान कितना दे रखा है उसने? 1। हमें मान किसका चाहिए? साइन 2 थीटा का। एक साइन में किस चीज का मान है? साइन 90 का। किसका मान है? और यहाँ क्या है बेटा? साइन थीटा। साइन से साइन उड़ गया तो क्या बचा? थीटा का मान। हमें किसका मान चाहिए? साइन 2 थीटा का। किसका मान चाहिए? साइन 2 थीटा का। तो ये बना साइन 2 इंटू 90, 9 दूनी 18, कितना बन गया? साइन 180। कितना बन गया? अब बात है साइन 180 का मान क्या होगा? सिंपल, साइन को लिख सकते हैं 90 प्लस 90। क्या लिख सके? साइन 90 प्लस साइन 90 पे चेंज हुआ, क्या बन गया बेटा? कोस 90। क्या बन गया? और कोस 90 का मान कितना हो तो साइन 180 का मान कितना होगा? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? किसी को उतारना हो? आगे देखो, यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा बेटा? ध्यान से देखो, इसने कहा tan 46 प्लस ए। कितना? tan 46 प्लस ए, 46 डिग्री प्लस ए डिग्री बराबर कितना है? cot 30 डिग्री। cot को 90 पे चेंज करा जा सकता है। क्या लिख देंगे? ये है बेटा tan 46 प्लस ए, और cot को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस tan 90 माइनस 60, क्योंकि नहीं 90 माइनस 30। देखो tan 90 को क्या हुआ? चेंज। tan 90 पे चेंज क्या बनेगा? cot एकदम क्या पहुंचेगा? cot 30। यानी कि जो tan 90 माइनस 30 का मान होगा वही क्या होगा? cot 30 होगा। tan से tan, यहां बचा 46 प्लस ए, यहां 90 में से 30 गए, कितने बचे? 60। ए बराबर कितना आ गया? 60 माइनस 46, 10 में से 6 गए 4, यहां कितने बचे? 5। 5 में से 4 गया, ए का मान कितना आ गया? और वो कह रहा हमसे एंगल ए का मान बताओ, तो एंगल ए का मान कितना होगा बेटा? कितना होगा? 14 होगा। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? क्लियर समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। tan 90 माइनस 30 क्या चेंज होगा? कॉट जो चेंज करेंगे हम, हमें कॉट को tan में कन्वर्ट करना। कॉट को, तो कॉट को क्या लिखना पड़ेगा? tan 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना? 30। चूंकि tan 90 माइनस थीटा ही तो कॉट थीटा होगा, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 30, और 90 में 30 गए 60। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कौन सा बेटा हमारे पास? तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में कहा इसने, यहां पे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसने कहा साइन एल्फा बराबर है जी साइन एल्फा के, और ये कॉस है बेटा। क्या है ये? कॉस। कॉस 9 एल्फा जो है बराबर है साइन एल्फा के। कॉस 9 एल्फा किसके बराबर है?
जबकि 9 अल्फा का मान छोटा है 90 से। हमें बताना tan 5 अल्फा का मान। किसका बताना? तो पहले अल्फा का ही मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो? अल्फा का। ये क्या है? cos 9 अल्फा। साइन को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस अल्फा, क्योंकि cos 90 माइनस अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा। cos 90 माइनस अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा। cos को cos ले मरा, तो 9 अल्फा बराबर 90 माइनस के अल्फा इधर आवेगा, कितने होगी? 9 अल्फा और 1 10 अल्फा बराबर में कितना आ गया? 0 से 0। अल्फा बराबर कितना आ गया? अल्फा का मान जो है वो 9 है। हमें मान चाहिए था किसका? tan 5 अल्फा का। किसका? तो बेटा tan 5 अल्फा का मान क्या होगा? tan 5 गुना 9, 9 पंजे तो tan 45। tan 45 का मान, तो फाइनली tan 5 अल्फा का मान हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं। लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का इसने कहा कि cos स्क्वायर अल्फा जो है वो 1/2 है। cos स्क्वायर अल्फा कितना है? साइन स्क्वायर अल्फा का मान बताना। चलो इसे थीटा ले लो, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इसे थीटा ले लेंगे बेटा। तो cos स्क्वायर थीटा का मान जो है 1/2 है। क्लियर है? हमें बताना साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो यहां से थीटा का मान निकाल लो पहले। किसका मान निकाल लो? थीटा का। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 का रूट, क्योंकि स्क्वायर इधर जाओगा तो रूट पे, तो ये बना 1/√2। cos में किसका मान है? cos 45। किसका? तो इसे लिख सकते हैं cos 45। और यहां कितना? cos थीटा। तो थीटा का मान कितना आ गया? हमें मान चाहिए जी साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ साइन 45 का स्क्वायर, क्योंकि थीटा का मान तो 45 है। थीटा का मान कितना है? और साइन 45 का मान कितना हो? 1/√2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, फाइनली कितना बचा? 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं? इन्हें कॉपी करना है, कर लो कॉपी, फिर बाकी जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उन्हें कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। 5वें में कहा है इसने कि कोसेक थीटा बराबर जो है 13/5 है। आपको एक सीरीज समझाई थी लाल बटे काका वाली, तो इसमें यहां साइन होता है कॉस, टेन, कॉट, सेक और, तो कॉसेक यहां है, यानी कि कर्ण बटे लंब हमें दे दिया उसने। क्या दे दिया? कर्ण बटे लंब। एक ट्रायंगल बनाएंगे तुरंत। कर्ण कितना उसका 13 और लंब कितना 5। तो हमें बेस यानी कि आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए आपको बताया था कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, क्या आ जाओगे? एकदम आधार आ जाओगा। 13 का 169, 5 का 5 पंजे 25, कितना बच गया? 144। तो इधर का जो स्क्वायर है वो 144 पर रूट पे गया, कितना आ गया? तो हमारे पास जो आधार है वो बेटा कितना आ गया? 12 आ गया। हमें जो मान चाहिए अब देखेंगे। हमें पहला मान चाहिए tan थीटा का। तो tan थीटा क्या होगा? tan होता है बेटा लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे, और लंब कितना हमारे पास 5 और आधार कितना हमारे पास 12। तो आंसर हो जाएगा 5/12। दूसरा मान चाहिए हमें cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? साइन cos, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना हमारे पास 12 और कर्ण कितना हमारे पास 13। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 12/13। था ना सिंपल सा क्वेश्चन। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन हम तो आपको करा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 90 का मान क्या होगा?
तो यहां देखो ध्यान से 5 cos 60 का मान कितना होता है 1/2 sec 30 का मान बताओ 30 का 2/3 का स्क्वायर है tan 45 का मान cos 90 का मान यहां तक कोई दिक्कत आगे सॉल्व करते हैं 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 गुना 2 का स्क्वायर 2 दूनी यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाओगा बटेगा माइनस 1 का स्क्वायर 5 ही कम बटे 4 4 चौक बटे 3 माइनस इस सारे का एलसीएम लोगे कितना आवेगा 4 तिया 12 अब 4 से कितनी बार गया है 3 बार तो 3 पंजे 3 से कितनी बार गया 4 बार 16 चौका 64 और इसके नीचे 1 मान लेंगे 1 से कितनी बार जाएगा 12 बार 12 एकम 64 और 15 को प्लस करेंगे 5 और 4 9 6 और 1 माइनस में कितना 12 बटे में कितना है 12 9 में से 2 गए कितने बचे 7 और 7 में से 1 गया 6 बटे में कितना 12 यही क्या आ गया इसका फाइनली आंसर। बेटा तैयारी करो मेहनत से हल्की तैयारी से काम नहीं चलने का फॉर्मूले याद होने चाहिए कंडीशनें याद होनी चाहिए किस क्वेश्चन में आने पे हमें क्या काम करना है वो हमें सब कुछ याद होना चाहिए तो तभी क्वेश्चन सोल्व हो सके अन्य क्वेश्चन सोल्व नहीं होने के तुम पे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। बेटा क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत बढ़िया जेन्युइन क्वेश्चन है चारों क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है दमदार ज्यादा दम भी नहीं है पर तुम्हारे 10th क्लास के लेवल से ठीक क्वेश्चन है। इसने कहा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर लेके आना बेटा cot स्क्वायर थीटा क्या लेके आना तो जब हमें इसकी सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी राइट हैंड साइड आ जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास उसने दी है बेटा 1 माइनस के cot स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 चूंकि आंसर चाहिए कोट में तो tan का कोई रोल नहीं होना चाहिए तो tan को कोट में चेंज कर लो tan को यदि हम कोट में चेंज करेंगे तो tan को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉट क्लियर है या नहीं है माइनस में कितना 8 इसके नीचे 1 मान लो एलसीएम ले लो नीचे एलसीएम आया cot स्क्वायर थीटा तो 1 की इधर गुना होगी 1 cot की इधर गुना होगी माइनस के cot स्क्वायर थीटा ऊपर कितना हमारे पास 1 माइनस के cot स्क्वायर थीटा और ये सबसे नीचे वाला कहां जाएगा ऊपर तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस के cot स्क्वायर थीटा और इनटू में पहुंच गया cot स्क्वायर थीटा और बटे में है हमारे पास 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा जिससे योग कट गया तो आंसर क्या रह गया था नहीं इजी क्वेश्चन बात समझ में आई आगे देखो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है राइट हैंड साइड लेके आनी फॉर्मूलों का खेल है केवल लेफ्ट हैंड साइड ली हमने इसने कहा कि cot a माइनस के cos a बटे cot a प्लस के cos a क्लियर है cot क्या होता है आंसर चाहिए कोसेक में और कोसेक का अपोजिट है साइन तो cot को ऐसे पदों में लेके आओ जहां कोसेक का संबंध हो तो कोसेक का संबंध है साइन के साथ तो cot का फॉर्मूला लगा दो cos बटे साइन cos बटे तो हम cot को लिखेंगे cos a बटे साइन a अब देखो माइनस में कितना cos है इसके बटे में कितना मान लेंगे 1 सेम नीचे अप्लाई करो इसे लिख सकते हैं cos a बटे में कितना sin a और प्लस में कितना cos a बटे में 1 क्लियर है अब देखो ये जो इसका अंश है ऊपर वाला भाग जो है नंबरेटर जो है वहां से कॉमन आ रहा बेटा cos a क्या कॉमन आ रहा cos a तो खींच दो ऊपर से बेटा कॉमन तो क्या बचेगा
1/sin A, 1/, और माइनस में कितना बचा 1/1, क्योंकि कॉस तो कॉमन में चला गया ना। सेम कंडीशन अप्लाई नीचे, ऊपर से कॉमन आया बेटा cos A, कितना कॉमन आया, हमारे पास बचा 1/sin, और माइ प्लस में कितना बचेगा 1/1, cos से cos, 1/sin क्या होता है cosec, और माइनस में कितना 1/sin क्या होता है cosec, और प्लस में कितना, और लेके क्या आना था बेटा, यही तो आना था। बात समझ में आ गई या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90। बोर्ड परीक्षा में 5-6 बार पूछा गई ये छोटा सा क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन 5-6 बार पूछा गया कम से कम। तो उसने जो हमें दिया है पहले उस पर चलेंगे हम। हमारे पास गिवन है कि tan A बराबर cot B। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि अगर इधर tan इधर cot दिए हुए हैं तो उन्हें हम चेंज कर लें ताकि tan से tan कट जाए या cot से cot कट जाए। तो हम B को लिख सकते हैं tan 90 माइनस B। अब tan 90 माइनस B, tan 90 पे चेंज तो क्या बनेगा cot B, और इधर कितना हमारे पास tan A, tan से tan गया तो A बराबर 90 माइनस B बचा, और B इधर आवेगा तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 90, और यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था। बात समझ में आई। बात करते हैं, सिद्ध कीजिए कि cos 15 प्लस cos 75 बटे sin 15 प्लस sin 75 बराबर क्या होगा 1 होगा। कैसे करेंगे सोल्व, यह है बेटा या तो ऐसा cos को सारे को sin में बदल लो या sin को cos में बदल लो। बात आई समझ में, तो वहां कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, तो ये दिया cos 15 प्लस cos 75 बटे sin 15 प्लस sin 75। cos 15 को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस 15, cos 90 sin 90 माइनस 15, क्योंकि sin 90 पे चेंज होके क्या बन जाओगा। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत, क्योंकि sin 90 माइनस 15 का मतलब क्या हुआ, sin 90 माइनस 15 क्या बनेगा cos 15 प्लस cos 15 75 को लिखा जा सकता है sin 90 माइनस 75, क्योंकि sin 90 पे चेंज हुआ cos 75। क्लियर है। बटे में जो है उसे ऐसे का ऐसे ही रहने दो, sin 15 प्लस sin। अब सारा क्वेश्चन आ गया बेटा साइन के पदों में। sin 90 माइनस 15, 90 में से 15 गए कितने बचे 75, तो ये बन गया जी sin 75। 90 में से 75 गए कितने बचे 15, तो ये बन गया sin 15, और बटे में भी कितना sin 15 प्लस sin। देखो नीचे वाला और ऊपर वाला सेम हो गया या नहीं, सेम हो गया तो कट जाओगा, कट गया तो आंसर कितना बचा, कितना बचा। बात समझ में आ गई या नहीं आई। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन बेटा, जिसे कॉपी करना बेटा वो कॉपी कर लो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि उसने कहा त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए tan B प्लस C बटे 2 बराबर cot A बटे 2 होगा। अब चूंकि A B C क्या होंगे त्रिभुज के अंत्यकोण होंगे, कौन से कोण होंगे अंत्यकोण। अब हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग 180 अंश हो, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं ये इनर एंगल है किसी ट्रायंगल के, तो वी नो दैट कि त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग, त्रिभुज के अंत्य
कोणों का योग कितना होता है बेटा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए, यहां है हमारे पास b प्लस सी, तो यहां से निकालेंगे b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब जो हमें सिद्ध करना वो ले लो। हमें चूंकि सिद्ध करना है tan b प्लस सी बटे 2 बराबर होगा cot a बटे 2। इसके ले लेते हैं भाई हम लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी, तो ये होगा जी tan b प्लस सी बटे 2, जबकि b प्लस सी का मान कितना है 180 माइनस ए बटे में कितना 2। इस 2 को अलग अलग बटे में भेज दो, तो ये बन जाएगा tan 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, 2 से ये 90 बार कट गया, तो ये बना tan 90 माइनस ए बटे 2। tan 90 पे चेंज होगा तो क्या बनेगा cot, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा cot a बटे 2, जो कि हमें सिद्ध करना था। बात समझ में आई या नहीं आई? बढ़िया क्वेश्चन था, जिसे कॉपी करना है वो क्वेश्चन को कॉपी कर लो। क्वेश्चन है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर होगा 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करेंगे कि tan थीटा बटे 1 माइनस के cot थीटा प्लस में है cot थीटा बटे 1 माइनस के tan थीटा। चूंकि आंसर sec और cosec में है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में ज्यादातर आप अप्लाई किया करो कि जो भी दे रखा है उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें, साइन और कॉस के पदों में। तो tan को यदि हम साइन कॉस में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और tan को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। आगे चलेंगे, हमारे पास है बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हर में थोड़ा सा सॉल्यूशन होना है, साइन थीटा एलसीएम आ गया तो साइन की इधर गुना होगी, ये बनेगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, प्लस अंश ऐसे का ऐसा ही रखेंगे हम, जो हमारे पास में नंबरेटर है। डिनोमिनेटर में आप देखो एलसीएम आ गया बेटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये बनेगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। आप जानते हो ये नीचे वाला कहां पहुंचेगा फंक्शन ऊपर, तो साइन की साइन में मल्टीप्लाई हुई, कितना बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। कोई दिक्कत, प्लस ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर पहुंच जाएगा, तो कॉस की कॉस में गुना हुई, क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में हमारे पास रह गया साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या काम करते हैं, इस फंक्शन को ऐसे का ऐसा ही रखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब चूंकि यहां पर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा है, तो हम इसे क्या काम करेंगे, चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, चेंज। इसे भी साइन माइनस कॉस बना लो, और इसे साइन माइनस कॉस बनाने के लिए माइनस क्या लेना पड़ेगा, यहां से कॉमन। तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो नीचे बन गया अब साइन थीटा तो है ही, और ये बन गया साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। बात क्लियर समझ में आ गई। ऊपर क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे से लेंगे बेटा हम एलसीएम। क्या लेंगे, तो नीचे एलसीएम बना, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो सेम है, तो इसे तो लिखेंगे हम एक ही बार। तो ये बन गया हमारे पास साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और देखो एक बार साइन थीटा है एक बार कॉस थीटा है, तो इसे भी लिखेंगे हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब देखते हैं हम इसके नंबरेटर में क्या बनेगा। कॉस थीटा साइन माइनस कोस सेक, कॉस थीटा साइन माइनस कोस गया, क्या बचा साइन, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में होगी तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा। सेम ऐसे इधर बन जाएगा कॉस की पावर 3 थीटा। क्लियर है, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस, तो कॉस की गुना किसके साथ हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा के। यहां आने के बाद बेटा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो बीजगणित से है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ऊपर बनेगी फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है, तो इसे अप्लाई करेंगे हम। ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों की गुना यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो आप ध्यान से, यहां से ये क्या हो गया कट गया, और हमें याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये तो बना 1, और हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस में क्या आ गया, 1 और इसके बटे में कितना है साइन साइन थीटा इंटू, कोस थीटा। इन्हें अलग अलग बटे में भेज लो बेटा। तो ये जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कितनी बार कट गया, एक बार। अब यहां ध्यान दो, इसे लिखा जा सकता है 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि एक ही कम तो एक होता है। हाँ जी, अब 1 प्लस 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा। हाँ सर। अब ध्यान दो, जो हमें सिद्ध करना था वो यही है या नहीं है, आगे बात समझ में, कॉपी कर दो। ये दोनों गुना में है तो ये आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, आप इसे पहले भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की गुना 5 में करोगे जब भी 10 आवेगा, और 5 की गुना 2 में करोगे तब भी कितना आवेगा। बात आगे समझ में या नहीं आई, तो कॉपी करना चाहते हो तो आप कॉपी कर दो।